मार रही थी क्योंकि जो कलर उतरा हुआ था ना, अम्मी ने कहा है कि उसको ना अच्छे से उतार दो झाड़ू की मदद से। सोचा कि नीचे से भी जल्दी से झाड़ लगाते हैं। पहले मैंने सोचा कि मिट्टी बहुत ज्यादा है तो मैं ना पानी थोड़ा सा ना फर्श पे डाल दी, बेड को साइड पे किया। उसके बाद जो ना थोड़ा बहुत कचरा बेड के नीचे था तो फौजा से मैंने कहा भाई फौजा आ जाओ, उठाओ थोड़ा सा ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हमारी टू फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआ से। तो जिन्होंने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसके अलावा सब्सक्राइब कर दें क्योंकि बस थोड़े बहुत ही सब्सक्राइबर रह गए हैं 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में। और ये रहा भाई हमारी रूम की सेटिंग का सेकेंड पार्ट। और यहाँ पर देखिए ये दीवार पर ना मैं रगड़ कर झाड़ू मार रही थी क्योंकि जो कलर उतरा हुआ था ना, अम्मी ने कहा है कि उसको ना अच्छे से उतार दो झाड़ू की मदद से क्योंकि 2-3 दिन तक जो है कलर करने वाले आएंगे और उनके पास कोई ऐसी चीज होती है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, उसके साथ ना वो कलर सारा पहले जो लगा होता है ना उसको उतारते हैं, उसके बाद जो है ना न्यू कलर लगाते हैं। ये जो झाड़ू मैं यूज कर रही थी ना, इसकी वजह से ना मेरी उंगलियों में ना खून भी निकल गया था क्योंकि जोर जोर से दीवार पर रगड़ कर मार रही थी, जिसकी वजह से बस मेरी जो उंगली है ना थोड़ी बहुत चोट खाई उन्होंने। कि मैंने कहा काम स्टार्ट किया है तो काम को तो बिल्कुल ही स्टॉप नहीं करना। रूम की अभी मतलब क्लीनिंग हो रही है। अभी जो ये सेकेंड पार्ट है ना इसमें आपको बिल्कुल ही क्लीन करते हुए दिखाएंगे, झाड़ू पोछा सेटिंग और जो कुछ रखेंगे और जो कुछ नहीं रखेंगे वो भी नहीं रखेंगे। तो झाड़ू हो गया था कंप्लीट। फिर मैंने सोचा कि नीचे से भी जल्दी से झाड़ लगाते हैं। पहले मैंने सोचा कि मिट्टी बहुत ज्यादा है तो मैं ना पानी थोड़ा सा ना फर्श पे डाल देती हूँ, उससे ये होता है कि ना झाड़ू जो आराम से लग जाता है। और दूसरी चीज ये कि मिट्टी ज्यादा नहीं उठती। फिर मैंने कहा ये ना दरअसल फर्श है दूसरा, तो अगर मैं पानी डालूंगी ना तो कीचड़ हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि जैसे झाड़ लग रही है ना इसको लगाते हैं। फिर मैंने बैठ कर लगाई ताकि ज्यादा कचरा ना हो, ज्यादा मिट्टी ना उड़े। वैसे भी थोड़ी बहुत तो उड़ी थी लेकिन ज्यादा नहीं उड़ी थी। पहले मैंने बेड को साइड पर किया लेकिन ना मुझसे नहीं हो रहा था, बहुत भारी था बेड। ये जो दूसरी साइड थी ना मतलब पाँव वाली साइड थी, वहां से मैंने किया था तो वहां से ना ये लकड़ी हिलने लग गई। मुझे लगा शायद ना टूट ना जाए, इसलिए मैंने जो ना वाली साइड को हिलाया थोड़ा सा तो बस मेरी वहीं पर जो ना हालत टाइट हो गई। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं हो रहा। फिर मैंने फौजा को बुलाया, मैंने और फौजा ने मिलकर बेड को साइड पे किया। उसके बाद जो ना थोड़ा बहुत कचरा बेड के नीचे था तो फौजा से मैंने कहा भाई फौजा आ जाओ, उठाओ थोड़ा सा ऊपर और मैं इसके नीचे से कचरा निकाल लूँ। थोड़ी सी हमारी झाड़ू रह गई थी, बस इसको हम कंप्लीट कर रहे थे। और ये जो 2 शेल्फ थी ना ये बेड के पीछे वाली थी ना, तो बेड आगे रखा था तो बेड जैसे साइड पे किया। शेल्फ में भी मिट्टी भरी हुई थी तो बस इधर से मैंने झाड़ू लगाया। बाकी हमारा जो झाड़ू था ना उसका काम हो गया था बस यहीं पर एंड। और अभी जो है रूम को एकदम नीट एंड क्लीन कर लिया, झाड़ू भी मैंने लगा लिए। बाकी मैंने और फौजा ने मिलकर ना बेड को इधर कर दिया। फिलहाल इधर क्या है क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाना था। बाकी दीवारों पर भी रगड़ कर झाड़ू लगाया क्योंकि ना दीवारों का कलर उतरा हुआ था। तो मैंने कहा झाड़ू ना रगड़ कर मारूंगी ना तो जो कलर उतरा हुआ है सारा उतर जाएगा। बहुत टाइम लगा झाड़ू लगाया, फिर नीचे से बहुत ज्यादा मिट्टी निकली है। यहाँ पर देखें कितना ज्यादा जो है कचरा जमा हो चुके हैं। तो बस अभी जो है इसे फेंकते हैं और उसके बाद जो ना आहिस्ता आहिस्ता जो ना सामान सारा हम सेट करते हैं। बाकी पंखा साफ करना था, पंखा साफ करने के लिए ना स्टूल चाहिए था और स्टूल पड़ा हुआ है घर पर लेकिन वो बहुत भारी है, मुझसे ना उठाया भी नहीं जा रहा, फौजा से भी नहीं उठाया जा रहा। मैंने कहा चलो देखते हैं, माम वाले भी कुछ देर तक आ जाएंगे ना, वो मिलकर उठवा लेंगे तो हम यहाँ पर रखते हैं आराम से पंखा भी साफ कर लेंगे क्योंकि पंखा भी बहुत खराब है। बाकी जितने भी शेल्फ है ना इनमें से मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिए और अभी कपड़ा शपड़ा लगाएंगे। अभी रूम खाली हो गया और सफाई वगैरह भी कर ली है। बाकी कल से ना कलर वाले आ रहे हैं घर में कलर करने के लिए, तो अम्मी ने पहले कहा है कि आप ना सफाई कर लो लेकिन सामान वगैरह सेट नहीं करना। इसके अलावा गाइस मेरा ना थोड़ा सा हुलिया आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी ना भी हालत बहुत खराब हो चुकी है, ज्यादा मिट्टी थी, ऊपर से मैंने ना मास्क भी वेयर नहीं किया इसलिए जो ना मेरी छींकी बहुत ज्यादा आ रही थी। लेकिन खैर मैं तो वॉइस ओवर करूंगी तो इसलिए पता नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा मिट्टी थी, हद से भी ज्यादा। ये मैं तो देख ही रहा होगा कि कितनी ज्यादा मिट्टी उड़ रही थी। फिर भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता झाड़ू लगाया। मैंने कहा अगर मैं ज्यादा जल्दी से झाड़ू लगाऊंगी एक तो साफ नहीं लगेगा, दूसरा जो ना मिट्टी सारी उड़ेगी और जितना बाहर सारा सामान रखा है ना वो सारा का सारा खराब होगा। झाड़ू लगाने से पहले मैंने जो चादर डाल दी सारे सामान पर। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मिट्टी जो बाहर जाएगी, वैसे जाएगी तो सिर्फ थोड़ी बहुत, लेकिन जो है ना मिट्टी से सारा सामान ना खराब हो जाए। इस चादर पर आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी नजर आ रही है। मेरी अम्मी ना घर को कलर करवा रहे तो वो जो है ना कलर करने वाले कल से आएंगे, वैसे आज से आ जाते लेकिन मेरे पापा कह रहे थे फ्राइडे वाले दिन ना कोई भी काम स्टार्ट नहीं करते, आगे भी कर लेते हैं, पता नहीं कुछ होगा इसलिए। तो आज फ्राइडे था तो इसलिए जो ना कल सैटरडे तो कल से स्टार्ट होगा कलर वगैरह का काम। तो अम्मी ने कहा कि सामान वगैरह आप लोगों ने तो निकाल लिए तो सामान अभी सेट नहीं करो, कलर वाले आएंगे कल। सबसे पहले ये रूम कलर करवा दूंगी और 3-4 दिनों में जो है इस रूम का कलर सूख जाएगा, फिर आप लोग ना आराम से सामान सेट करवा लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर अम्मी ने कहा कि अभी छोड़ो, अभी आप लोग यहाँ पर रह रहे हो, जब आप लोग चले जाओगे ना कराची बाकी घर का कलर कम्प्लीट हो जाएगा फिर जो है मैं एंड में ये वाला कमरा कलर करवाऊंगी। मैंने कहा चलें ठीक है जैसे आपकी मर्जी। पहले कचरा उठाते हैं उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा थक गई हूँ। रेस्ट करने
जाने के बाद जो है ना फिर अब बाकी की चीजें सेट करेंगे। बाकी फौजिया बताओ अब क्या करना है आगे? आगे ना पहले कचरा उठा थे, पोछा भी लगाना अंदर से, पोछा मैं लगा दूंगी और फिर बाकी के सामान ये जो बिखरा पड़ा है इसे भी सेट कर। हाँ इसे भी सेट करते हैं। और मैं सोच रही हूँ ना सेटिंग थोड़ी सी चेंज करते हैं, क्योंकि ये सेटिंग तो अभी काफी टाइम से हुई पड़ी थी ना बेड और सोफा वगैरह के ना, तो रूम की सेटिंग थोड़ी चेंज करते। फौजिया अम्मी को बुला लो, अम्मी बता देंगी सही। मैं आपसे सेटिंग का पूछने आई हूँ, बताएं सेटिंग कैसे करनी है? पूछ तो रही है, मुझे भी पता नहीं। मैं पता क्या कह रही हूँ, जैसे अभी हमने बेड रखा, आपने देखा है ना अभी हमने कहाँ रखा है? मैं सोच रही हूँ वहाँ पर बेड रखूँ और बेड के इस साइड से जो सोफे रखे हुए हैं। आपने नहीं देखा? अभी जब हम साइड पे कर रहे थे आपने नहीं देखा? इधर जो पाँव की इधर, हाँ इस तरफ पाँव नहीं करते बैठ के, या फिर यूं कर लेंगे बेड को मतलब विंडो की साइड से रख जैसे दें। पहले। हाँ 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 आप बता दें जैसा आपको ठीक वैसे लगे। सही रहेगा हमें। या फिर जैसे पड़ा हुआ था अभी वैसे रख देते हैं, लेकिन थोड़ी सेटिंग चेंज होगी ना फिर पता चलेगा। खिड़की के इस तरफ रख दो, फिर वो इस्त्री वाली टेबल का रखें। हाँ फिर वही मसला हो रहा है ना, आयरन वाली जो टेबल है ना, क्योंकि वो तो मेन चीज है वो, इसलिए उसका कुछ करना पड़ेगा। जैसे है ना खिड़की की तरफ, फिर इस्त्री वाली टेबल जो है ना हाँ वो कहीं और रख देती। इस्त्री वाली टेबल का, हाँ इस्त्री वाली टेबल यहाँ ना रखें, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो है ना मेहमान भी तो आते हैं ना। तो फिर सही है, फिर अंदर पोछा लगा दे, कलीन हटा देते हैं यहाँ से। मैं कह रही हूँ कालीन आप हटा दें, क्योंकि कालीन बहुत पुरानी भी है, फट भी गई है। वो आजकल ना एक दूसरा आता है कालीन की तरह होता है, लेकिन बहुत ही नरम कपड़ा होता है, आराम से बंदा उससे नीचे बिछा सकता है, वॉश भी कर सकता है। हाँ कारपेट की बात कर रही हूँ मैं। कारपेट होता है वो आराम से साफ भी हो जाता है, वॉश भी हो जाता है, सूख भी जाता है। लगाना ही नहीं है, कारपेट नहीं लगा। फिर ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, बस अब पोछा लगा लो नीचे। हाँ अगर डेली का पोछा लगता रहे तो हमें सही रहेगा। और ये दो पर्दे रखे हुए हैं, ये भी काफी अरसे से लगे हुए हैं और ये बहुत ही गंदे हुए पड़े हैं, तो अभी इनको उतारते हैं और इनकी जगह पर लगाएंगे हम ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू, जो कि अम्मी ने लेकर रखे हुए हैं लेकिन लगाए नहीं है। महंगा ये वाले पर्दे बहुत गंदे हुए पड़े हैं, तो कोई अगर है तो मुझे बताएं। तो मैंने कहा ये जो है ना रखे हुए हैं, अम्मी ने भी निकाल कर दिए। दोनों सेम है, एक हम लगाएंगे विंडो में और एक हम लगाएंगे दरवाजे में। तो अभी जो है ना सबसे पहले इनको उतारते हैं, उसके बाद हम ब्रांड न्यू पर्दे लगाते हैं। यहाँ पर तो मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा, सो मुझे लगता है मुझे ना कुछ लाना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा, उसके ऊपर चढ़कर ये खोलना पड़ेगा और पर्दे इसमें लगाने पड़ेंगे। तो चलें ये स्टूल लाना पड़ेगा। स्टूल लाते हैं जैसे कैसे करके, क्योंकि ये जो ना पंखा भी साफ करना है। अगर हम सफाई वगैरह नीचे कर लेंगे, सेटिंग वगैरह कर लेंगे और फिर हम पंखा साफ करेंगे ना, सारी मट्टी जो ना हमारे नीचे आएगी। और ऊपर ना थोड़े बहुत जाले भी लगे हुए हैं, क्योंकि मेरा हाथ तो पहुंच ही नहीं रहा था, जितना मेरा हाथ पहुंच रहा था तो वहां तक मैंने सफाई की है। अभी लाते हैं स्टूल को, पंखा भी साफ करते हैं, थोड़े बहुत जाले लगे हुए ना, थोड़ा जूम करके दिखाते हुए देखिए ये लगे हुए सारे, ऊपर जो ना बिल्कुल ही जाले जाले लगे हुए। तो ये सारे हम उतारते हैं। फाइनली जिम में और फौजे गए हैं, स्टूल लेकर आए हैं, बहुत ज्यादा भारी, बहुत ज्यादा मुश्किलों से जैसे कैसे हम ले आए हैं। तो अभी मैंने चेक किया तो ये बहुत ज्यादा ना हिल रहा है और मुझे ना डर लग रहा है। तो फौजे क्या है, मैं ना इसके ऊपर चढ़ जाती हूँ, ये पंखा साफ कर देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है तुम ना ऊपर चढ़कर पंखा साफ करो, मैं ना स्टूल को अच्छे से पकड़कर खड़ी हो जाती हूँ, तुम्हें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं तुम्हें ला कर दूंगी, बस तुम साफ करो, मैं नहीं साफ कर रही। अभी फौजे चढ़ेगी स्टूल पर और अगर फौजे जाले उतारेगी तो मैं नीचे से झाड़ू लगाऊंगी। थोड़ा बहुत काम मिलजुल के कर रहे हैं हम। और अभी जो ना फौजा कह रही है पकड़ लोगी ना, छोड़ोगी तो नहीं? पक्का नहीं छोड़ूंगी, मुझे पता है तुम्हें भी डर लग रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं लग रहा, ये ना वो हिलता है ना। अच्छा नहीं, मैं पकड़ के खड़ी हूँ पक्का। फाइनली जी मैंने पकड़ लिया स्टूल को और फौजा ऊपर चढ़ गया। एक और बात मानोगी, तुम वैसे भी ऊपर चढ़ी हुई, तुम्हें डर नहीं लग रहा, तो तुम ये जाले साफ कर दोगी? हाँ दे दो। चलो ठीक है। लगी थी पर्दे लगाने की, और जो पहले वाले पर्दे लगे हुए थे वो ज्यादा मट्टी हो गए थे और पता नहीं कब के लगे हुए थे। मैंने उनको उतार दिया और मैंने अम्मी से कहा कि ना मुझे ना और अगर घर में पर्दे हैं तो मुझे ला कर दे, मैंने जो ना और पर्दे लगाने हैं, क्योंकि ये वाले जो ना बहुत मट्टी हो गई है। तो अम्मी ने ला कर दी। ये वाले बहुत ही प्यारा कलर था और सिंपल थे। और बस पर्दे लगाने के बाद फाइनली जी हमारे पर्दे भी लग चुके हैं। जो पुराने वाले थे वो हमने हटा लिए और जो ब्रांड न्यू थे वो हमने लगा दिए। तो कुछ इस तरीके से लगे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। इस स्टूल ने हमारी बहुत मदद की है। सारे जो है ना हमने जाले वगैरह उतार लिए, फौजे ने पंखा साफ भी कर दिए, जाले भी उतार दिए और पर्दे भी हमने लगा लिए। बहुत प्यारे लग रहे हैं पर्दे। कैसे लग रहे हैं फौजे बताओ? प्यारे लग रहे हैं ना। अभी लाइटिंग कम है ना, हाँ आयरन कर लेते ना तो ज्यादा अच्छे लगते। लेकिन जो ना इतनी थके हुए हैं कि आयरन करने का टाइम नहीं। मैंने कहा बस ऐसे लगा दो, क्योंकि ये ना ये दूसरे वाला कपड़ा है, अगर आयरन करोगे ना जैसे आप लोग लगाने लगोगे ना, इनकी आयरन खराब हो जाएगी तो फायदा नहीं आयरन करने का, इसलिए हमने आयरन नहीं किए। यहाँ पर लाइट होती थी पहले, अभी यहाँ पर
पर लाइट नहीं है। इस रूम में 3-4 लाइटें और होती ना तो फिर आपको पर्दों का कलर सही से नजर आता। तो चलें जी, अब स्टूल को बाहर रखते हैं, झाड़ू लगाते हैं दोबारा से, क्योंकि पंखा साफ किया, जाले उतारे हैं ना तो सारा जो नीचे फर्श खराब हो गया। तो जल्दी से झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसके बाद जो है सोफे को साफ करेंगे, फिर जो हम सेटिंग अपनी कंप्लीट करेंगे। अभी जो है झाड़ू पोछा लगाने ना तो पर्दों को ना हम साइड पे कर देते हैं। झाड़ू लगाए पोछा लगाना ये खराब ना, इसलिए जो है इनको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। लेकिन इनका भी तो काम ज्यादा था ना, रोल करके नहीं पर बांध दो। हाँ बांध दोगी ना फिर वो ठीक रहेंगे। इस वाले पर्दे को हम दरवाजे के पीछे कर देते हैं। हमने लगाया पोछा। अच्छा ये वाला जो पोछा ना यहाँ पर बैठ कर पोछा लगाया जाता है, कपड़े वाला होता है, लेकिन मुझसे ना बैठ कर पोछा नहीं लगाया जाता। खड़े होकर पोछा लगाती हूँ तो इसमें ना मुझसे बैठ कर बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा था। मैंने थोड़ा सा लगाया, बाकी जो ना फोजा नहीं लगा जी। हमारा पोछा लग गया है, बस ये बेड वाली कुछ साइड रह गई, वहाँ से नहीं लगा, क्योंकि अभी बेड इधर करेंगे ना तो फिर हम उस साइड से लगाएंगे। जल्दी से बेड को इस साइड पर करते हैं और बाकी का पोछा भी कम्प्लीट करते हैं। बेड को हमने सेट कर लिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जो कचरा था ना बेड के लिए थोड़ा बहुत, तो वो भी मैंने झाड़ू लगा के उठा लिए। तो अभी जो है मैट्रेस वगैरह लगाते हैं, बेड को भी नीट एंड क्लीन करते हैं, और इसके अलावा सोफे वगैरह बाकी चीजें ला के रखते हैं। तो बस अभी आ गई थी फाइनल सेटिंग की बारी। सामान जो हमने बाहर निकाला था उसको साफ कर करके अंदर लाकर सेट करना था। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने बेड को सेट किया। बेड को हमने विंडो वाली साइड पर रखा है। पहले जो सेटिंग थी ना मेरे ख्याल से यही थी, जब मेरी शादी हो रही थी ना तो उस टाइम जो सेटिंग थी ना वो यही थी रूम की। तो मैंने सोचा कि ना इस बार भी यही करते हैं, क्योंकि और जो ना सेटिंग हम कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि खाना खाबा को भी देखकर हर चीज सेट करनी होती है। हम अपने काम में लगे हुए थे और यहाँ पर जो ना दुआ की शरारतें ही खत्म नहीं हो रही थी। उसको जैसे पता चला ना कि यहाँ पर कैमरा ऑन है, इतनी फनी फनी बातें शेयर करने आ गई। और ये दुआ है ना, इसके साथ आजकल मेरी बहुत ज्यादा अटैचमेंट चल रही है, क्योंकि ईमान होती ही नहीं है। ईमान होती है हॉस्टल, दुआ वैसे आधा दिन तो स्कूल होती है, बाकी का जो आधा दिन होता है ना वो मेरे साथ ही होती है। इसी टाइम अगर मेरे सर में दर्द हो या मैं परेशान बैठी हूँ ना तो इसको ना एक डांस आती है और ये आकर ना मेरे सामने करने स्टार्ट हो जाती है। और वो ना इसने एक दिन मुझे करके दिखाई तो मैंने बहुत ज्यादा हंसने लगी। तो जब भी मैं परेशान हूँ या सर में दर्द कुछ भी होता है ना, जाकर करना स्टार्ट कर देती है हंसाने के लिए। बहुत स्वीट है, बहुत फनी है, और इसकी जो बातें हैं ना मैं कहती हूँ जब स्टार्ट होती है खत्म नहीं होती। इतनी बातें करती है माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे। बस सोफे वगैरह बाहर जो रखे थे उनको हमने साफ किया, क्योंकि हमने चीजें बस निकाल कर रखी थी, साफ बिल्कुल नहीं की। हमने कहा जब रखने लगेंगे ना उस टाइम साफ करेंगे। बस बाहर वाली सारी चीजें ना एक एक करके हम लाते गए अंदर। बाकी एक चीज और, जब हमने पोछा लगाया ना, पोछा लगाने के बाद भी हमने झाड़ू लगाया। पोछा भी हमने 2-3 मरतबा मारा, एक मरतबा नहीं मारा, 2-3 मरतबा मारा, क्योंकि मिट्टी थोड़ी बहुत रह गई थी। पहले हमने खाली पानी वाला पोछा मारा, उसके बाद हमने सर्फ वाला पोछा मारा, उसके बाद फिर खाली पानी वाला पोछा मारा। 3-4 मरतबा से ज्यादा हमने मारा हुआ याद नहीं है, क्योंकि मैंने बस थोड़ा सा ही पोछा लगाया था, बाकी का पोछा जो ना फौजा ने कम्प्लीट किया था। और यहाँ पर देखिए हमारी कुछ इस तरीके से सेटिंग वगैरह हुई है, और टेबल बाहर रखी थी तो उसको भी हमने अंदर आकर रखा। बाकी की कुछ चीजें होंगी जो आपको नजर नहीं आ रही होंगी, क्योंकि वो जो ना हमने रूम में रखी नहीं है। हमने कहा बिल्कुल नहीं खाली रूम रखते हैं, क्योंकि रूम को खाली रखेंगे ना तो वो ज्यादा प्यार लगेगा। और इसके अलावा कालीन का भी मैं बताते जाऊँ, कालीन तो वॉश नहीं पड़ी थी, और दूसरा ना बहुत ज्यादा मिट्टी भी जल्दी हो जाती है, खराब हो जाती है, और जब उसको वॉश करो ना तो फिर टाइम लगाते वॉश होने में भी और सूखने में भी टाइम लगाते। तो मैंने अम्मी से कहा था कि आपने कोई कारपेट ले आए। कारपेट से ये होता है कि अगर वो जल्दी खराब भी हो जाता है ना वो मशीन पर धुल भी जाता है। अब कालीन मशीन में कहाँ धुलेगी, और दूसरा ना उसको हाथों से रगड़ रगड़ धोना पड़ता है, हाथ भी थक जाते हैं, बहुत मेहनत होती है कालीन पर। कारपेट से ये होता है कि बंदा खुद वॉश करे, खुद बिछाए, सब कुछ खुद करे, किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कालीन में 3-4 बंदों की तो जरूरत पक्की पड़ती है। तो बस यही कुछ थी मेरी वॉइस ओवर। आप सब लोगों को कैसी लगी वॉइस ओवर मेरी, तो आप सब लोग कमेंट्स में बताइएगा, और बाकी आगे की चीजें आप आगे देखें। चलें जी, तो फाइनली हमारा रूम हो चुका है एकदम क्लीन, और इसके अलावा सेट भी हो चुका है। तो चलें जी अभी चलते हैं हम अंदर। आ जाओ फौजिया। तो कुछ इस तरीके से हमने रूम की सेटिंग वगैरह की है, पर्दे भी लगा दिए, माशाल्लाह से पर्दे भी प्यारे लग रहे हैं। पंखा भी हमने साफ कर दिया, जाले वगैरह भी उतार लिए, पोछे तो हमने लगा दिए। अब सामान वगैरह सेट किया ना तो अभी झाड़ू एक बार और लगाना पड़ेगा, 3री बार या 4थी बार होगा झाड़ू। और बाकी बेडशीट वगैरह बिछा दी, यहाँ पर टेबल सोफे, और ये छोटा सा पिलो भी यहाँ पर रख दिया, ये भी बहुत प्यार लग रही है। और बाकी इस साइड पर देखें ये जो शेल्फ है ना ये बिल्कुल हमने खाली रखी है। यहाँ पर 2-3 चीजें रखी हैं। मेरी जो सारी बहनें ना वो ना घुमा देती हैं, तो अम्मी अबू के लिए इम्पोर्टेंट चीजें वो मैंने यहाँ पर रखी, जैसा कि कैंची होगी और इसके अलावा हथौड़ी वगैरह, ये 2-3 चीजें थी इम्पोर्टेंट, तो वो मैंने यहाँ पर रख दी है ताकि यहाँ पर पड़ी रहेंगे आराम से। और सामान भी रखना ना। हाँ और भी रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, बाकी फालतू सामान हम कुछ नहीं रखेंगे। 2.5 घंटे तो लगेंगे। हाँ भाई 2.5 घंटे लगे। इस पूरे कमरे को हमने अच्छे तरीके से साफ सुथरा किए, चीजें निकाल के रखी है। अच्छे तरीके से साफ नहीं हो रहा अभी भी।
हाँ अभी नहीं हुआ क्योंकि कलर वगैरह हो जाता ना फिर ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अभी फिलहाल हमने नीचे कुछ नहीं बिछाया क्योंकि कालीन तो गंदी थी और अम्मी कह रहे कि कारपेट बिछाएंगे नीचे, कालीन तो भी हम बिछाएंगे नहीं, कालीन बिल्कुल गंदी हुई पड़ी है। कुछ इस तरीके से सेटिंग वगैरह हमने की है और बाकी बेड को हमने यहाँ पर रखा है। तो आप सब लोगों को कैसा लगा बेड यहाँ पर हमने रखा है तो आप सब बता दीजिएगा। बाकी बेडशीट बिछा दी है और अभी जो है ना अम्मी आई है रूम देखने। अम्मी बताएं कैसा लग रहा है रूम अब? खुला खुला लग रहा है, बस ये कलर की कमी है। हाँ ये तो है। ये इंशाल्लाह होगा अब जल्दी इंशाल्लाह। बाकी सब सेट हो गया। यहाँ पर जो खाद के मेरे हस्बैंड के बोरे वगैरह पड़े थे वो भी हटा दिए और चावलों के बोरे भी इधर ही रखते हैं क्योंकि ये रूम जो ना लॉक होता है इस वजह से। और अभी तो सारा सामान बाहर ही रखा हुआ है, कुछ इतना ज्यादा हमने रखा नहीं है। सारा सामान तो आप कहेंगे तो बोरे वगैरह रख देंगे अंदर, वरना जहाँ आप कहें वहाँ रख देंगे। नहीं, मैं कहती हूँ उस साइड पे रख दे क्योंकि बोरे जो ना जब आपके गंदम पापा खाद डाल के आते हैं ना वो बेड के नीचे रखते हैं। अच्छा क्योंकि जो भी आता है फिर वो बोरा मांगता है। हाँ ये तो गांव है। में कोई सौदा लेने आया, किसी का वो पल्ली बनानी होती है घास वाली, तो सब कहते हैं कि हमें बोरे चाहिए। और जब गंदम का सीजन आता है या फिर हमें कुछ काम के लिए बोरे काम आते हैं ना, फिर वो होते नहीं तो फिर आपके पापा जो मुझे बहुत जैसे कि डांटते हैं कि भी आपने क्यों दिए। तो इस वजह से वो नीचे छुपा के रखते हैं। और चावल जो है मैं उस साइड पे रख दूंगी अब, क्योंकि चावल जो है बाहर नहीं रख सकते। चलो फिर रखते हैं थोड़ी देर तक। अभी तो खैर बहुत थक गए हैं, 2-3 घंटे लगे हैं इस रूम को मतलब साफ करने में और क्लीन करने में। पर्दे कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ सही लग रहे हैं, प्यारे लगे, हर चीज मैच हो गई है। इसके साथ अभी बेडशीटें न्यू जो है ना वो उनके साथ तकिए बनाने हैं। और मैं कहती हूँ जैसे कलर करवा लूंगी ना घर, फिर जो है बेडशीटें भी लगाएंगे, चारपाइयों की चादरें भी लगाएंगे, तकिए भी साथ बनवाना। खुद घर मशीन अगर सही हुई तो मैं खुद घर सी लूंगी। अभी सही थी, मैंने मशीन रखी थी तो सुई खराब थी उसकी। अभी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तकिया एक एक करके चादर की साइडें वगैरह जो ना वो बनाएंगे। फिर जो है हर रूम में अलग चादर तकिए नए रंग लगाएंगे, नया कलर। अभी मैंने इस पहली पे ना वो तकिए वगैरह और चादरें वगैरह लगानी थी ना घर में, तो अब नहीं लगाएंगे। अब कलर करवा के ना कल से इंशाल्लाह कलर जो है ना स्टार्ट होगा। और आज आना था कलर वाले भाई ने भी और छत वाले भाई ने भी, तो आपके पापा ने कहा कि जुम्मे वाले दिन जो है ना काम नहीं करवाते, हफ्ते से ही शुरू करें। हाँ जुम्मे वाले दिन पता नहीं क्या होता है, कोई भी न्यू काम में स्टार्ट नहीं करते। इबादत वाला दिन लोग नमाज पढ़ते हैं, जुम्मा पढ़ने जाते हैं और जुम्मे को शुरू से ही सब छुट्टी करते हैं। तो इस वजह से ना तो जुम्मे का दिन जो है ना अपने पापा ने भी कहा कि आप भी नहीं काम करवाए, कल से शुरू करवाइएगा। और यहाँ पर देखो दुआ को मैं कब से आने नहीं दे रही थी। अब बताओ रूम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। तारीफ तो नहीं की तुमने, फिर बताओ क्या चीज ज्यादा अच्छी लग रही है? बैड बेड अच्छा लग रहा है? बेड के ऊपर बैठी जो इसलिए अच्छा लग रहा है। वो भी पड़ता। पर्दा भी अच्छा लग रहा है। रुखसार तुम भी बता, रुखसार भी अभी आई है। रुखसार कब से अच्छा काम लग कर रहा रहे थे। अच्छा लग रहा है ना? बस ये वैसे मुझे तो बताओ कौन अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है, वो सब अच्छा लग रहा है, मुझे सब अच्छा लगता है। मुझे सब अच्छा लग रहा है। चलें जी अभी चलते हैं। बाकी जो सामान रखा हुआ है ना थोड़ा बहुत हमने निकाल के रखा है, इसको भी इसकी जगह पर रखते हैं। ये सारा बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ पर देखिए मेरे हाथों का कुछ इस तरीके से हाल हो चुके हैं। मेरे हाथों की जिल्द है ना ये फट रही है, पता नहीं क्यों। मम्मी कह रही है कि मौसम चेंज हो रहा है ना शायद इस वजह से। कितने दिन हो गए ये इतनी फट रही है, बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है थोड़ा बहुत। बाकी मेरे हाथों का हुलिया देखें और इसी के साथ मेरे पाँव का हुलिया देखें क्योंकि ना बहुत अच्छे से धोते हैं पाँव, डालो पानी, बहुत गंदे हो गए। चप्पल भी बहुत गंदी हो गई है मेरी। पहले भी साबुन से ना पाँवों को अच्छे तरीके से धोएंगे। फिलहाल बस ऐसे धो रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना मशीन लगा रही हूँ मैं